आज हम एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर असल में हम कहते हैं ये जो वाटर का इरेगुलर बिहेवियर है एक, इसको असल में हम एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। और वो जो इरेगुलर बिहेवियर है वो असल में ये है कि आपके पास द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेयर इट बाय expands instead of contracting when the temperature goes from 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि पानी की ये खासियत कि जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए, यानी कि टेम्परेचर को कम किया जाए, तो वो पानी असल में कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्चुअली एक्सपैंड करता है। तो ये जो फिनोमिना है या ये जो बिहेवियर है असल में ये एक इरेगुलर बिहेवियर सा है। इसी को असल में हम एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कह रहे हैं। जैसा कि आप वैसे तो जानते हैं ना कि अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस हो और आप उसको हीट करें, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है, आप इस रॉड को हीट करें तो हीट करने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से एक्चुअली लेंथ बढ़ती है। और अब वो लेंथ बढ़ के असल में इससे अब बढ़ के इतनी जो है वो आगे ऊपर एक्स्ट्रा हो गई है। इसी तरह फिर मैं कह सकता हूँ कि जब आप एक सब्सटेंस को हीट करो तो वो एक्सपैंड करता है, लेकिन अगर उसी सब्सटेंस को ठंडा किया जैसे जैसे इस रॉड को, तो होना तो ये चाहिए कि वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब असल में ये है कि जो वॉल्यूम है एक्चुअली उसका वो डिक्रीज करेगा, यानी जो इसने जगह घेरी हुई है वो कम होनी चाहिए। लेकिन पानी के साथ ये बिहेवियर इस तरह नहीं है। पानी का जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो असल में उसका कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय वो एक्चुअली क्या हो जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। और एक्सपैंड होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीज करे। इसी को हम एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कह रहे हैं। तो मुख्तलिफ अंदाज में मैंने चीज़ों को आपको बयान कर दिए। अब सवाल ये है कि ये जो इरेगुलर बिहेवियर आ रहा है इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के अंदर आपके पास जब बर्फ पड़ती है तो उन इलाकों में असल में जो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं पानी के फ्लो के लिए वो असल में फट जाते हैं। इसी को असल में हम कहते हैं आइस पाइप बर्स्ट। अब ये क्यों फटते हैं, उसकी वजह यह है कि पहले शुरू में इस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा होता है ना, जैसे कि यहाँ पे बह रहा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, पानी बह रहा था, ठीक है, नॉर्मल डे का टेम्परेचर जैसे गर्मियों का दिन है 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। फिर सर्दियां आई और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली कम हो गया और टेम्परेचर मान लीजिए कि -6 हो गया, -6 डिग्री सेंटीग्रेड, मनफी को हम नेगेटिव भी कहते हैं। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो एक्चुअली अभी मैंने बताया था कि पानी की खासियत यह है कि जब टेम्परेचर उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो उसको वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय क्या करना शुरू कर देता है, फैलना शुरू कर देता है। तो आपके पास असल में पानी आइस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब्दील होता है और फिर जो आइस होगी, क्योंकि असल में आपके पास उसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, यानी जगह वो जो घेर रही होगी, वो असल में पानी के बनिस्बत क्या होगी, वो फिर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पाइप तो वही है। तो फिर क्या होगा, ये जो आइस के पार्टिकल्स होंगे ये असल में पुश करेंगे इस पाइप को कि ये अपना वॉल्यूम बढ़ाए। लेकिन अगर एक खास हद से वो पुश ज्यादा हो जाएगा तो उस जगह से पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो यूं आपको आइस पाइप बर्स्ट मिलते हैं। पहले आपने देखते होंगे इस तरह की चीज, लेकिन आपको समझ नहीं होगी कि ऐसा क्यों है। लेकिन आज आपको ये बात क्लियर होगी कि असल में ये जो एनॉमलस एक्सपेंशन है वाटर की, उसकी खास वजह है। इसी तरह जो एक और कॉन्सिक्वेंस हमें मिलता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का, वो असल में हमारे पास है कि पानी, आइस जो है वो पानी पे फ्लोट क्यों करती है, आइस पानी में डूब क्यों नहीं जाती। हालांकि जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में होती है जबकि पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका भी जवाब उसी चीज से जुड़ा हुआ है। चूंकि जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है या आप करते हैं पानी का, तो जो पानी है वो एक्चुअली एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पानी आइस में तब्दील हो जाता है। तो जो आइस, क्योंकि पानी एक्सपैंड किया और फिर आइस बनी, तो आपके पास असल में इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ आइस है, यानी जो जगह आइस ने घेरी होगी वो ज्यादा होगी पानी के बनिस्बतन, जिसकी वजह से जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो असल में हमारे पास लेस देन होती है वाटर से। तो चूंकि डेंसिटी आइस की पानी से कम है, इस वजह से आपके पास जो आइस है वो पानी के ऊपर तैरती है। अगर आइस की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती तो फिर ये आइस इसमें डूब जाती। चलें, अभी तक तो हमने ये दो कॉन्सिक्वेंसेस देखे ना। एक और भी इधर से आपको समझ आ सकता है। अगर आपके पास इतने ही लेवल में पानी भरा हो ना, मिसाल के तौर पर, चले इसको मैं गाढ़े रंग से वाजा भी कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये पीले रंग तक अगर पानी भरा हो और फिर आप इसी गिला पानी के गिलास को फ्रीजर में रख दें और एक दिन बाद देखें तो आपके पास बर्फ जमी होगी। जब बर्फ जमी होगी आप देखेंगे तो आपको देखेंगे ये नजर आएगा कि अगर आपने शुरू में रीडिंग यहाँ तक नोट की थी ना, मार्क किया था, अब आपको ये नजर आएगा कि जो बर्फ ने जगह घेरी होगी वो असल में ज्यादा होगी। और यही चीज आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं।
और क्यों ऐसा हुआ है वो भी मैंने वजह बताई, क्योंकि एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इसकी वजह होगी। अब अगला सवाल है कि एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होती कैसे, यानी कि वाटर एक्सपैंड करता क्यों है जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया जाता है। तो उस सारी बात का जवाब असल में स्ट्रक्चर ऑफ वाटर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं वाटर का, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे ये मैंने दिखाई थी पानी की बोतल पड़ी है, ठीक है, ये एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मौजूद है। तो रूम टेम्परेचर पर आप इसको रखते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, और फिर आप उस पानी को कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने का मतलब यह है कि असल में जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करते हैं, यानी कि टी जो है वो जो कि टेम्परेचर जो कि असल में ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है वो, तो टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कूल डाउन हो रहा है वाटर, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब असल में यह है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो असल में अपनी एनर्जी को लूज करेंगे अपनी सराउंडिंग में, यानी कि अपने इर्द गिर्द। फॉर एग्जाम्पल वो सराउंडिंग में यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ कि ये उसकी सराउंडिंग है, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर मिसाल के तौर पर अगर कम हो जाता है और वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर वाटर क्या करेगा कि अपनी एनर्जी लूज करेगा और वो टेम्परेचर गेन करने की कोशिश करेगा जो सराउंडिंग का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर अपनी एनर्जी लूज करेंगे और वो एनर्जी फ्लो करेगी कहाँ से, वाटर से सराउंडिंग की तरफ। तो फिर मैं लिख सकता हूँ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वाटर टू सराउंडिंग। तो जब एनर्जी अपनी फ्लो करेगा वाटर सराउंडिंग में, तो उससे क्या एनर्जी फ्लो करेगी जब वाटर से सराउंडिंग में, तो होगा ये कि असल में जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी मोशन को डिक्रीज करते जाएंगे, यानी कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज होती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की डिक्रीज होती जाएगी तो असल में ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आएंगे और खुद को ये अरेंज करना शुरू कर देंगे एक खास ऑर्डर में। और फिर जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी की डेंसिटी ऑब्जर्व की गई है वो असल में सबसे ज़्यादा है, जबकि डेंसिटी हमें ये बताती है कि पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक हैं एक गिवन वॉल्यूम में। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा कि असल में पार्टिकल्स फिर खुद को अरेंज करेंगे, और जब वो अरेंज करेंगे तो असल में आपके पास उस अरेंजमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो स्टेबल होंगे। खुद को स्टेबल करने के लिए वो एक्चुअली क्या करेंगे कि वो असल में एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे स्टार्ट फॉर्मिंग ओपन हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और फिर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर असल में वो सारे का सारा पानी आइस में तब्दील हो चुका होगा, और आइस का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल एक ओपन हेक्सागोन की तरह, जैसे हेक्सागोन की 6 साइड्स नहीं होती वैसे ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इसमें और जो वाटर के स्ट्रक्चर में बुनियादी फर्क आ रहा है वो ये है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स हैं, यानी कि जगह उन्होंने घेरी हुई है वो असल में ज़्यादा है, हालांकि पार्टिकल्स वही हैं। तो जब इन्होंने जगह ज़्यादा घेरी हुई है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या है, वो लार्ज है। जब वॉल्यूम लार्ज होता है तो इसका मतलब है वही पार्टिकल्स जो पहले कम वॉल्यूम में आ रहे थे अब ज़्यादा वॉल्यूम में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है वो एक्चुअली डिक्रीज कर गई है। क्यों डिक्रीज की गई है? ताकि इस तरह का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आइस बना सके। जबकि जब टेम्परेचर हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उस वक्त क्या था कि डेंसिटी असल में पार्टिकल्स की या वाटर लिक्विड की, जो लिक्विड वाटर है उसकी मैक्सिमम थी। तो डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ था वो मिनिमम था। तो जब मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है फिर उस टेम्परेचर पर एक्चुअली मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिममली क्लोज जितने वो पार्टिकल्स दूसरे के करीब आ सकते हैं अरेंज करके खुद को, वो उतने मौजूद हैं। अब जो मैंने सारी बातें बताई हैं इसको मैं आपको डेंसिटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ है उससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस ग्राफ में हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जा रहा है, जबकि डेंसिटी को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया गया है जो कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब के यूनिट में मेजर की जा रही है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जैसे जैसे आप मिसाल के तौर पे देखें तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जा रहा है इस तरफ, जबकि इस तरफ जो है डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग के अंदर कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी है आपके पास, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो असल में आइस होता है, तो आइस की जो डेंसिटी है वो तकरीबन 999 कुछ आ रही है यहाँ पर। फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो आप ये देखते हैं कि जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो एक्चुअली मैक्सिमम आपको मिल रही है।
और मैक्सिमम डेंसिटी क्यों होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, इस वजह से क्योंकि इस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स मैक्सिममली एक दूसरे के करीब होंगे या क्लोजली पैक्ड होंगे। उसके बाद फर्दर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप ये देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो एक्चुअली डिक्रीज करिए। डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अब ऑक्यूपाई करें वो बढ़ रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में अगर आप देखें, इससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर भी क्या हो रहा है कि आपके पास जो पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो एक्चुअली लार्ज हो रही है, जिसके से जो डेंसिटी है वो एक्चुअली डिक्रीज कर रही है। तो यूं आज हमने जो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन की और उसके साथ साथ हमने उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी देखे।